हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSEB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.3, जिसमें कि प्यारे बच्चों मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। छठा क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 + y/2 बराबर 13/6। इस सवाल को हल करने के पहले अगर आप चाहेंगे तो खुद से प्यारे बच्चों हल कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में से बताया था इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, लिखेंगे कैसे लिखेंगे? हल दिया है प्यारे बच्चों। क्या है सवाल में हमको दिया है? देखिए सवाल में हमको क्या दिया हुआ है, दिया है कि 3x/2 - 5y/3 बराबर का -2, और एक और समीकरण दिया है जो है कि x/3 + y/2 बराबर 13/6। ये सवाल दिया हुआ है प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था इसको जो सॉल्व करना है वो भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो पहले हमको जो समीकरण चाहिए, कोई भी सवाल को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से जब उस समीकरण के व्यापक रूप में लिखेंगे। और व्यापक आप रोज बता रहे हैं कि जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। ये पहले समीकरण के लिए हुआ। और दूसरे समीकरण के लिए व्यापक रूप जो होगा a2x + b2y + का c2 बराबर क्या होगा मेरे भाई 0। तो हमें पहले इस रूप में लिखना पड़ेगा। इस रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो समीकरण अगर इसको फर्स्ट माना जाता है, मान लीजिए इसको सेकेंड मान लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से। देखिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। अथवा क्या कीजिए, इसमें सभी में 6 से आप गुना ही कर दीजिए सीधा, तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से नहीं क्या लिखें, दोनों तरफ 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर। देखिए प्यारे बच्चों आपको ये कैसे सोचेंगे, 6 से गुना कीजिए तो 2 और 3 का लघुत्तम था 6। जब इसमें 6 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ 6 से कटिए तो ये 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, और 3 तिया कट जाएगा मेरे भाई, ये 9x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस। अब देखिए अगर इसमें भी प्यारे बच्चों अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 2 बार में कट गया, और 2 पंचे 10, तो मतलब -10y बराबर का, इसमें 6 से गुना कीजिएगा, 6 गुना -2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा -12। समीकरण इसको 3 मान लीजिए। नहीं, दोनों तरफ 6 से गुना करने पर लिख दे समीकरण फर्स्ट सही हो गया। पुनः समीकरण सेकेंड में, पुनः समीकरण सेकेंड में किससे गुना करेंगे प्यारे बच्चों, इधर भी 3 है और इधर भी 2 है, मतलब दोनों तरफ फिर 6 से गुना करेंगे। समीकरण सेकेंड में दोनों तरफ 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, देखिए 6 से गुना करने पर प्यारे बच्चों क्या होगा, ये फिर देखिए मतलब यहाँ 6 से गुना करेंगे ना मेरे भाई, तो 3 दूना 6 और 2 गुना x की जगह कितना हो जाएगा 2x, तो मतलब यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब प्लस से प्लस देखिए फिर अगर यहाँ 6 से गुना कीजिएगा मेरे भाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 से गुना कीजिएगा 2 तिया 6, 3 गुना y की जगह कितना y हो जाएगा 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत, बराबर 6 से यहाँ से अगर आप गुना कीजिएगा देखिए ये वाला 6 और ये वाला 6 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा ऊपर प्यारे बच्चों 13 बराबर क्या हो गया 13। समीकरण इसको 4 मान लीजिए। अब आपको हम क्या बताए थे मेरे भाई, समीकरण ये जो दो समीकरण है, किसी समीकरण से आप आसानी से x या अथवा y का मान निकाल लीजिए। तो हम अपने सहूलियत के अनुसार से समीकरण थर्ड से x का मान निकालते। x बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये -10y है, उस पट्टी जाएगा तो ये +10y हो जाएगा, और ये -12 है तो -12 रह जाएगा, बटे ये 9 गुना था, इधर लाएंगे तो 9 ये वाला भाग में हो जाएगा। अब लिखेंगे पुनः ये, अब समीकरण ये जो प्यारे बच्चों 4 है, समीकरण 4 में x का मान रखने पर देखिए नीचे दिख रहा है, नीचे दिख जाएगा रखने पर। तो देखिए प्यारे बच्चों ये 2 है तो इसको 2 रहने दीजिए, और x का जो मान है प्यारे बच्चों क्या है, ये वाला 10y - 12 बटे का क्या है 9, ये हो गया प्लस का 3y बराबर करता है प्यारे बच्चों 13। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे लघुत्तम 9 आ जाएगा, नीचे दिख जाए ये स्टेप दिख जाएगा, तो देखिए 9 लघुत्तम आ जाएगा मेरे भाई। 9 में 9 से भाग 9 बार कट जाएगा, ऊपर में 2 से सिर्फ गुना करेंगे तो 2 गुना 10 जो कीजिएगा, 2 दंग क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये बोले 20
और ये माइनस 12 दूना 2 गुना 12 कीजिएगा ना, 12 दूना 24, ये प्लस से प्लस नहीं कुछ तो यहाँ 1 होगा, 1 में 9 से भाग दीजिए, 9 बार खाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा, ये वाला 27y बराबर कितना हो गया मेरे भाई 13। अब नहीं दिखेगा, तो अब नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम अपने सवाल को इधर ले आएंगे क्या। अब देखिए, अब समझिए प्यारे बच्चों क्या है, ये 20y है और ये बोला 27y, तो 20y और 27y को जोड़िएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा मेरा 47y, ठीक है। और ये माइनस का 24 है, तो माइनस का 24 बटे का ये रह गया। देखिए अब कोनो गुना ही कर देते, 13 गुना 9 कीजिएगा तो 13 17 से मतलब 117 हो जाएगा मेरे भाई ये वाला। अब देखिए ये हो जाएगा 47y बराबर, ये देखिए माइनस का 24 से अगर उस पट्टी ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, मतलब 7 4 11 1 बाकी कितना रह गया 1 2 1 3 1 4 अब प्लस में कितना हो गया 141, तो y बराबर 141 बटे 47। इस कुछ कटेगा क्या, दूसरे देखिए 3 से मेरे भाई देखिए कट जाएगा, 3 सते 21 2 3 चौके 3 बार कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये 47 तिया 141, देखिए 3 से गुना करके 3 सते 21 के एक बाकी 2 रह जाएगा, 3 चौक 12 2 14, मतलब y का मान 3 निकल गया। इसलिए अब जो समीकरण माने थे ये वाला, इसको कुछ मान लेते मेरे भाई, इसको 5 मान लेते, नहीं तो अब लिखेंगे समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखने पर डायरेक्ट सवाल को बनाइए। अब x बराबर देखिए x का समीकरण 5 में y निकला है मेरे भाई, y का मान रखने पर देखिए अगर आप y का मान 3 धरेंगे प्यारे बच्चों, तो 10 गुना 3 कीजिए कितना हो जाएगा 30, और 30 में 12 घटाइएगा, 30 में कितना घटाए मेरे भाई 12, तो 10 में 2 गया 8, ये 2 में कितना बचे 18, और 18 में देखिए कितना से भाग देना है प्यारे बच्चों आपको 9 से, तो 9 दूनी 18, ये आ गया x का मान 2, एक शब्द लिख देना, अतः x बराबर 2 एवं y बराबर 3 आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया, कुछ नहीं करो प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा सवाल को खाली कैलकुलेटिव सा सॉल्व कर दिए। चलिए उतारिए इसको, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब जो सवाल बता रहे थे ये पूरा बेसिक था, मैंने 5 सवाल आपको बताया। अब जो सवाल आ रहा है वो भाषा वाला सवाल आ रहा है, और एग्जाम में वैसे सवाल पूछने का मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा हम कुछ बताते हैं कॉन्सेप्ट अच्छे जिससे कि आपको भाषा वाला सवाल बनाने में आएगा। देखिए भाषा वाला सवाल कई प्रकार से पूछे जाते हैं, कभी कभी भिन्न पर आधारित प्रश्न देगा, कभी कभी उम्र पर आधारित प्रश्न देगा, तो जो सवाल जैसा जैसा आएगा मैं आपको बताते चलता हूँ। कभी कभी संख्या बेस्ड पे देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है, आपको जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगा कॉन्सेप्ट का, मैं देते चलूंगा। तो चलिए एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले हम हल लिखेंगे और दिया है उसको लिख लें, हल दिया, ये दिख रहा है ना मेरे भाई, दिया है। देखिए दिया हमको क्या दिया है कि एगो दिया है 2x और प्लस का 3y बराबर का कितना दिया मेरे भाई 11। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x - 4y, क्या है 4y बराबर माइनस का 24 हो गया। तब हमको जो मान निकालना है, किसका मान निकालना मेरे भाई, y बराबर mx + 3 का मान निकालना, नहीं तो वो तो m का मान निकालना, खैर जो भी रहे वो तो बात की बात रहेगा प्यारे बच्चों। देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो देखिए आप इस समीकरण को सॉल्व करने का सिर्फ मैंने अभी एक विधि बताया, वो विधि का नाम था प्रतिस्थापन विधि, और बुक के हिसाब से आपको इस सवाल को बनाना भी है प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि से बनाइए या बीजगणित विधि से बताइए, लेकिन हम आपके प्रैक्टिस के लिए इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बताएंगे। फिर जब आपको हम पढ़ाएंगे विलोपन विधि तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि में बताया था, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए और इसको क्या मानिए समीकरण सेकंड, और समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से किसी भी x का y का मान निकाले अपने मन से। हम निकालते समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं। अगर x का मान निकालिएगा, देखिए ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y, और 11 में कोई चेंज नहीं होगा मेरे भाई, 11 - 3y। अब बटे में ये 2 गुना में तैयार लाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा भाग में लिखेंगे। अब ये जिसको 3 मान लीजिए, अब इस समीकरण x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब समीकरण
सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखिए x का मान रखने पर प्यारे बच्चों रख रहे हैं, तो देखिए ये 2 है तो 2 रहने देंगे। x का मान देखिए क्या है 11 माइनस 3y, अब बटे का क्या है 2, और माइनस का 4y बराबर क्या करते हैं मेरे भाई माइनस का 24। देखिए ये 2 सब करेंगे गुना, तो ये 2 से 2 कट्टम पिट्टी मच गया, खून खराबा हो गया। इधर सिर्फ प्यारे बच्चों क्या बच्चा 11 माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। देखिए समझते चलिएगा मेरे भाई, माइनस का 3y और माइनस का 4y, तो बोलिएगा माइनस का 7y बराबर, देखिए ये प्लस का 11 उस पट्टी जाएगा तो माइनस का 11, मतलब माइनस 24 पहले से इधर था, फिर एगो माइनस 11 हो गया। अब देखिए y का मान निकालिएगा मेरे भाई, तो माइनस 24 और माइनस 11 कितना होगा 4 में जोड़िएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये 4 1 5 हो गया, 2 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों 3। देखिए दोनों माइनस है तो चिन्ह देखिए किसका माइनस का, बटे ये जो 7 गुणों में था इस पट्टी लाएंगे तो 7 भाग में हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस लिख दिए। अब इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए ये ऊपर वाला भी माइनस है तो ये माइनस कट दोनों कट गया, और 7 को 7 7 पचे 35, मतलब y का जो मान निकला 5 निकल गया, लिख देंगे। इसलिए समीकरण किसमें, इसको क्या मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब 3 का मान रखेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, समीकरण 3 में y का मान रखें। अब मौखिक आप समझिए, y का मान प्यारे बच्चों 5 रखेंगे, देखिए तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और अगर आप 11 में 15 घटाइएगा तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस के 4 में 2 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4 मतलब माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों x का मान कितना गया माइनस का 2, सीधे लिख देना। अब जगह नहीं है इसलिए कि थोड़ा सब सवाल को यहाँ लिखेंगे। अतः देखिए, अतः प्रश्नानुसार दिया है, हमको दिया है क्या प्यारे बच्चों, y बराबर क्या दिया हुआ है mx प्लस 3 है कि नहीं, बोलिए। y का मान तो आप सीधा सीधी देख रहे हैं कि y का मान तो 5 आए, मतलब यहाँ का मान पुट करेंगे 5, और प्यारे बच्चों mx था और m का मान देखिए निकालना ही, तो m का m रहने देंगे, और x का जो मान है माइनस का 2, आपको यहाँ माइनस का 2 पुट कर दीजिए, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 पुट कर दीजिए। अब देखिए अगले स्टेप में क्या कहेंगे, ये प्लस का जो 3 है इस पट्टी लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, मतलब 5 में 3 घट जाएगा। अगर आप 5 में 3 घटाएंगे प्यारे बच्चों ये 2 हो जाएगा, बराबर ये इधर है माइनस 2 m की जगह तो माइनस का 2m हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 से 2 तो सीधा कट गया, एक बार में कट गया, और ये जो माइनस इधर लाएंगे तो माइनस अथवा दोनों तरफ माइनस से गुना कर दिए, इसलिए डायरेक्ट लिख लीजिए m बराबर, एक बार में कट गया प्यारे बच्चों, तो m का जो मान निकला -1 निकला। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो m बराबर -1 आंसर। कोई दिक्कत मेरे भाई, आप बुक में, आपके पास बुक भी है और आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए उतारिए इसको अच्छा से, ये स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या प्यारे बच्चों, क्या सवाल जो आपको समझ में बता रहे हैं वो आपकी सारी चीजें समझ में आ रही है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी क्या कीजिएगा क्या। और ये दोस्तों प्यारे पूरा फाउंडेशन बैच है जो आपको पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा फ्री में। हो गया, ठीक है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको हम लेके चलते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, तो हम वो कॉन्सेप्ट आपको आज हम सिखाने वाले हैं जो आपका ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत कम है। मैं 2016 से इस पर काम कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले को पढ़ाने का। तो एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, एकदम बढ़िया से पढ़िए, नंबर भी अच्छा खासा आएगा आपका। देखिए अब 3 नंबर का जो सवाल है प्यारे बच्चों, 3 में नंबर 1 2 3 4 करके दिया गया है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 से प्यारे बच्चों, 3 का पहला सवाल मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि समस्या दिया हुआ है, समस्या मतलब प्रॉब्लम दिया हुआ है, और ऐसे प्रॉब्लम को जो कहते हैं नंबर सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम है। नंबर से आपको प्रॉब्लम, और लैंग्वेज सेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको लैंग्वेज है, सारे क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बेस्ड मिलेंगे, समझ में आ रहे हैं। इसमें उस वक्त क्या कर रहा था, आपको समीकरण दे रहा था और समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या करेगा, वही प्रॉब्लम को ये भाषा के रूप में बोलेगा। तो आपको भाषा से पहले इक्वेशन बनाना है और फिर इक्वेशन से सवाल को सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। मतलब 2 संख्याओं का अंतर 26 है, पहले भरवली समझिए। मतलब अगर ये एगो संख्या है
और एक ये संख्या, अगर अंतर में घटा, ये दोनों संख्याओं को घटाते हैं प्यारे बच्चों तो 26 आता है। फिर करा एक जो संख्या है दूसरा संख्या का 3 गुना है। अगर ये जो संख्या है प्यारे बच्चों दूसरा संख्या का 3 गुना है, मतलब 3 गुना हो गया, आई गुना पे एगो कोई और यहाँ संख्या है, तो ये एगो संख्या जो है बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, मतलब ये संख्या कोई कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। ये संख्या इस संख्या को घटाएंगे तो 26 आएगा, और एगो जो संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुना यहाँ जो संख्या होगा। अब देखिए चूंकि हम आपको पढ़ा रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें एक बात तो डिसाइड हो गया कि हमको दो चर मानना पड़ेगा, एगो x मानना पड़ेगा अथवा y मानना पड़ेगा। इतना बात कन्फर्म हो गया ना। इसका मतलब अगर यहाँ x रखते हैं प्यारे बच्चों और यहाँ y रखते हैं तो मतलब x माइनस y का मान कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब एक चीज ये भी बोल रहा था कि एक जो संख्या है एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, अगर हम यहाँ x रखेंगे तो यहाँ इसका 3 गुना कितना हो जाएगा y। अब सवाल उठता है, कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ x नहीं हम यहाँ y रखेंगे और यहाँ x रखेंगे, तो आप दोनों रख सकते हैं, लेकिन आपको रखने के पहले एक पॉसिबिलिटी चेक करना होगा। चेक करना होगा क्या, आपको अंतर का मतलब होता है, अंतर का मतलब ही बचपन में पढ़ाया होगा कि बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या, मतलब बड़ा में छोटका घटाएंगे तब अंतर निकल। अगर हम बोलेंगे आपको 10 में 5 घटाइए तो सिंपल सा आप बोलेंगे 5, लेकिन अगर आपको 5 में ही 10 घटाने के लिए बोलेंगे तो आप माइनस का 5 बोल रहे, समझ में आ रहा है। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या। अब देखिए अगर ये x हमारी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाए तो 26 आ गया। और देखिए ये जो संख्या इसका 3 गुना, मतलब एक्चुअली में ये बड़ा होगा ही। अगर आप यहाँ y का मान रख देंगे प्यारे बच्चों तो ये तो पहले से छोटा है, ये पहले से क्या है छोटा है, y का रखेंगे तो y छोटा है, और x यहाँ x का मान पुट ये तो पहले ही नहीं बड़ा, और पहले में 3 से और गुना कीजिएगा तो समीकरण बैलेंस नहीं हो पाएगा। और समीकरण बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ x ही आपको रखना पड़ेगा। समझ में आया। तो सवाल को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बनाइए, कुछ भाषा लिखना पड़ता है, जब आपको फुल नंबर एग्जामिनर देंगे तो वो चीज़ आप देखिए कुछ ना करेंगे मेरे भाई, सीधा लिखेंगे माना कि दोनों संख्या नहीं दिखाया संख्या हो, माना कि दोनों संख्या क्रमशः x एवं y है, और लिख देना थोड़ा सा जहां x बड़ा है y से, ये मतलब डिनोट कर रहा है कि x का जो मान आएगा y से बड़ा आएगा और x बड़ा है। लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली स्थिति से पहली स्थिति में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए ये प्यारे बच्चों बोल भी रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब कि x माइनस वाई का जो मान होगा ये 26 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। पुनः दूसरी स्थिति में क्या करा प्यारे बच्चों कि पहली संख्या दूसरा का 3 गुना, क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। पहली संख्या जो है देखिए x है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुना है, y है ना, तो इसका क्या गुना है प्यारे बच्चों 3 गुना मतलब 3y हो गया। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते थे। अभी तक जो मैंने आपको बता रहा था कि दो समीकरण जो रहेगा उससे एक तीसरा समीकरण मान इसलिए निकालते थे कि हमको आसान हो जाए कि किसी सेपरेट x का मान चाहिए। आज के दिन कितना बढ़िया, x का सीधा मान निकाला हुआ है 3y, तो डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। अब लिखेंगे मेरे भाई क्या लिखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x का अगर मान रखेंगे मेरे भाई तो x का मान देखिए 3y है, तो यहाँ 3y पुट कर दीजिए, इधर माइनस का y बराबर कितने 26, तो 26 पुट। अब देखिए 3y में 1y चला गया तो सिर्फ और सिर्फ 2y बचेगा बराबर 26, इम्प्लाइज y बराबर y में अगर 2 से भाग दीजिए 2 गुना में 13 दूना 26, मतलब y का मान 13 निकल गया, इसलिए x बराबर। अब आप होशियार हो चुके हैं, डायरेक्ट x का मान ये फलना चिल्ला नहीं लिखना पड़ेगा, ये समीकरण सेकेंड में y का मान कुछ नहीं, डायरेक्ट समझ जाइएगा, थोड़ा सा एक एडवांस बनिए। y का मान 13 आया, मतलब समीकरण सेकेंड में 13 का मान देंगे, 13 39, तो x का मान कितना आ गया 39। और थोड़ा सा एग्जाम को सॉल्व देंगे, आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण
फर्स्ट से समझ जाएगा कि समीकरण फर्स्ट में बच्चा y का मान रखा है, निकल गया। अब डायरेक्ट एक थोड़ा सा बात लिख दीजिए, अतः x बराबर 39 एवं और y बराबर कितना है तो मेरे भाई y का मान तो मैंने निकाला था ना मेरे भाई, y का मान ये नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए नहीं आ रहा है तो थोड़ा दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः दिख रहा है ये वाला ना, अतः x बराबर x का मान 39 एवं y बराबर 13 आंसर हो गया। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा देखिए, कुछ ना का सवाल बोल रहा था प्यारे बच्चों की दो संख्या अंतर 26 है, मतलब दो कुछ संख्या को x मान लेको y, उसका अंतर मतलब घटा मतलब x माइनस y का जो मान है वो 26 है। और बोला दूसरा स्थिति पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, मतलब x का जो मान है y का 3 गुना, तो मतलब 3y कर दिए और ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर दिए, x और y का मान निकल गया। क्या दोस्तों उतारिए तो पहले आप इसको, ठीक है दोस्तों। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आया, आंसर भी मैच कर गया? तो दोस्तों इसको क्या करना है, आप घर में एक दो बार लगाएंगे और शेष जो सवाल प्यारे बच्चों बचा है उसको खुद से आप ट्राई कीजिएगा। सबका सारे कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, बस जिस तरह मैं बताता हूँ बस इसको आप अच्छे ढंग से नोट्स बनाइए और रिवीजन लगाइए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम इतना दूर नहीं रखते हैं, आगे की क्लास कर लेंगे। अगर सच में दोस्तों हमारा ये वीडियो ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है, मैथ में इंप्रूवमेंट ला रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी दबा के शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के इतना दूर, आगे की क्लास कर लेंगे। आज के लिए बाय बाय।